हेलो दोस्तों, आप सभी एक बार फिर से शुभम पांडे श्री पॉइंट सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुजों का क्षेत्रफल। ठीक, बहुत सारा चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्या? मेंसुरेशन। ठीक, तो मेंसुरेशन संबंधित हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जिसे पहला हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या? त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? ठीक, त्रिभुज, त्रिभुज के इससे मतलब क्या? त्रिभुज जो शब्द है या दो शब्दों से बना हुआ, दो शब्द से। पहला त्रि, दूसरा भुज, मतलब तीन भुजा, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक, मान लीजिए इसका कोई बिंदु है ए बी सी, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो जो त्रिभुज होता है वह होता है तीन प्रकार। कितने में होता है? तीन प्रकार का। ठीक, पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ठीक, समबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं या बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक, तो और समबाहु त्रिभुज जो प्रत्येक कोण होता है वह होता है 60 अंश। कितना होता है? 60 अंश होता है। ये समबाहु त्रिभुज है। इसकी सही भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर। मतलब ए बी जितना होगा, ए बी बराबर ए बी जितना होगा उतना बी सी होगा। ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होगा? सी ए। इसे हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो पूछता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर 3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर ये क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। करीब 3/4 भुजा का स्क्वायर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और पूछता है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। क्या? परिमाप। परि मीन्स चारों तरफ, माप मीन्स लंबाई। तो चारों तरफ की लंबाई, इसमें तीन साइड है तो तीनों तरफ की लंबाई। मान लीजिए इसका साइड क्या है? ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया? 3a। तो समबाहु त्रिभुज परिमाप क्या होता है? 3 गुणे भुजा होता है। क्या होता है? 3 गुणे भुजा होता है। ठीक, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। आगे हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ठीक, अगला क्या पढ़ेंगे? दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, ये क्या होता है? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और एक भुजा क्या होती है? बराबर नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे बना दिया मैंने ए। ठीक, तो ए दोनों भुजाएं क्या हैं? ए बी सी। ए दोनों भुजाएं इक्वल हैं, लेकिन ये क्या इक्वल नहीं है? अर्थात इसमें क्या है? ए बी बराबर है ए सी के, परंतु इक्वल नॉट। ठीक, क्या? बी सी इक्वल नहीं है बी सी के। ए दोनों भुजाएं बराबर है, ए सी ए बी ए सी बराबर है, परंतु बी सी बराबर नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, जो समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है, क्या? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4। 1 क्या होता है? 4 गुणे बी, 1/4 गुणे बी 4a² माइनस b²। ये क्या? अगर ए भुजा ए है, ए भुजा ए है, ए भुजा क्या है? बी है, तो क्या हो गया? 1/4 गुणे बी 4a² माइनस
बी स्क्वायर। ये क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है। ये हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप मीन्स इसके चारों तरफ की माप। तीनों तरफ की माप। तो ए भुजा क्या है? ए और ए है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, ठीक, ए प्लस ए प्लस बी। कितना हो गया? 2a प्लस बी। ये क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। ठीक, आगे हम चलते हैं क्या? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक। तीसरा क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज ये क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप या लंबाई क्या होती है? असमान होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लिया ये ऐसे है, ये मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ठीक। ये मान लिया ए है, ए बी है, ये सी है। तो यहाँ पर क्या है? ए बी इक्वल नॉट बी सी इक्वल नॉट क्या? सी। तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की माप क्या होती है? असमान होती है, बराबर नहीं होती है, ठीक। क्या होती है? बराबर नहीं होती, उसे हम लोग कहते हैं, उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज का मान लिया जो साइड है ए है, ये क्या है? इसका साइड ए है, इसका साइड बी है, ये साइड क्या है? सी है। दोनों अलग अलग है ना, भिन्न भिन्न है। तो जो विषम बाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग निकालते हैं हीरोन के सूत्र द्वारा। किसके द्वारा निकालते हैं? हीरोन के फार्मूले द्वारा। अब हीरोन का फार्मूला क्या होता है? हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। तो पहले हम लोग निकालते हैं अर्ध परिमाप। क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप। क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप निकालते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सेमी पेरीमीटर। कहते हैं सेमी पेरीमीटर। मतलब इसके परिमाप को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और बटे क्या करते हैं? 2। इसको निकाल लिए। एक है, इसको क्या कहेंगे? सेमी पेरीमीटर। फिर इसका निकाल लेते हैं एरिया, क्षेत्रफल। कैसे निकालते हैं? कड़ी में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। इसका क्या निकल आया? क्षेत्रफल निकल आया। किसका? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक। यह पूछ लिया कि विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। तो कितनी भुजा है इसमें? कितनी साइड है? 3 साइड है। तो परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या हो गया? विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया, ठीक। इतना चीज हो गया। आगे त्रिभुज होते हैं मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग कहीं कहीं काउंट करते हैं समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज। इसको पढ़ लेते हैं, क्या होता है? समकोण त्रिभुज, ठीक। ये क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण की माप, जिसके एक कोण की माप क्या हो? 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण की माप क्या हो? 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक। यहाँ मान लिया ए, यहाँ मान लिया बी, यहाँ मान लिया सी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण की माप क्या हो? समकोण हो, 90 अंश का हो, उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 आधार गुणे हम चाहे कहें लंब। क्या कहें? लंब। देखो समकोण किसी भी त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है तो इसका आधार है, बेस उगाते हैं। ये क्या है? हमारा लंब है, हाइट है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज, ठीक, कर्ण है। तो ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। लंब को हम लोग क्या कहते हैं? ऊंचाई। क्या कहते हैं? ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक। तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे लंब, या बोल सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। या ऐसे हम लोग कहते हैं ए बराबर 1/2 आधार को हम लोग दिखाते हैं बी से, बेस, ऊंचाई को यस से, हाइट, ठीक। ए बराबर क्या गया?
1/2 बी इंटू एच, ये क्या निकल गया, समकोण त्रिभुज क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं चतुर्भुज। क्या पढ़ते हैं, चतुर्भुज। ठीक, चतुर्भुज पढ़ते हैं। तो चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज, इसके नाम से पता चल रहा है कि चार, चतुर्भुज मतलब क्या, चार, चतुर मतलब चार, और भुज मीन्स भुजाएं। ठीक, तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे, चतुर्भुज। मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज कुछ मुख्य रूप से कई प्रकार होते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या, आयत। क्या पढ़ते हैं, आयत। आयत जिसको कहते हैं रेक्टेंगल, कहते हैं रेक्टेंगल कहते हैं। आयत क्या होता है, तो ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज, मान लीजिए चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ए बी बराबर होगा सी डी के, ठीक, और क्या बी सी बराबर होगा ए डी के, जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम लोग कहते हैं आयत। कहते हैं आयत। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई, तो आयत क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर क्षेत्रफल को एफ दिखाएं, ए मीन्स एरिया, लंबाई को एफ दिखाएं, एल मीन्स लेंथ, और चौड़ाई के बीच दिखाएं, क्या हो गया फार्मूला, आयत क्षेत्रफल क्या आ गया, ए बराबर एल इंटू बी आ गया। तो आयत क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर एल इंटू बी। हम कहें तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, तो परिमाप मीन्स क्या होता है, परि मीन्स चारों तरफ, माप मीन्स लंबाई, तो इसको जोड़ो, यहां पर एल, अगर एल है तो ए भी कितना होगा, एल ही होगा। यहां पर क्या है, बी है, क्या है, बी, तो अगर ये बी है तो ए भी कितना होगा, इसकी माप बी ही होगी। बताओ एल प्लस एल कितना हो गया, 2l हो गया, और बी प्लस बी कितना भी हो गया, 2b हो गया। तो इसमें क्या कॉमन है, दो कॉमन है, क्या आ गया, एल प्लस बी। तो फार्मूला क्या बन गया पेरीमीटर का। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत परिमाप क्या हो गया, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। ठीक, इधर आसान में आगे हम लोग पढ़ते हैं वर्ग। क्या पढ़ते हैं, वर्ग। आगे हम लोग पढ़ते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की माप क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम लोग कहते हैं वर्ग कहते हैं। जैसे इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की माप क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम लोग कहते हैं, उसे कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो वर्ग में थोड़ा पढ़ते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। देखिए भुजा मान लेना उसका ए भी ए होगा, सब ए होगा। ठीक, तो क्या हो गया, अर्थात इसका जो एरिया होता है ए का स्क्वायर, क्या होता है, ए का स्क्वायर। आगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो परिमाप मीन्स इसके चारों तरफ की माप या लंबाई। तो कितने लंबाई है, 4 लंबाई, 1 2 3 4, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया, 4 है। तो 4 है तो क्या, ए मीन्स भुजा है, साइड है, तो हमको पढ़ते हैं 4 गुणे भुजा। ये होता है क्या, वर्ग का पेरीमीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज। ठीक, ये क्या होता है, पढ़ते हैं
समलंब चतुर्भुज। ठीक, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, ए बी सी डी। देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, परंतु ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और दो क्या आमने सामने दो भुजा क्या होती है, समांतर होती है, और दो भुजाएं समांतर नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं, उसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। इसको हम बढ़ाएं कहीं जाकर कट करेगा, कहीं जाके कट कर देगा। ठीक, एक भुजा बढ़ाएंगे कहीं जाकर कट कर देगा, लेकिन उसको हम बढ़ाते चले जाएंगे कभी नहीं कट करेगा। ठीक, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं बराबर समांतर होती हैं, क्या होती है, समांतर होती है, और दो भुजाएं समांतर नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का मान लीजिए ए वाली भुजा ए है, ए क्या है, बी है, और हाइट कितनी है इसकी, एच है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो ए बराबर क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, तो गुणे क्या होता है, ऊंचाई। मतलब ए बराबर क्या गया, 1/2 ए प्लस बी, दोनों जोड़ देंगे और गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला आ गया, समलंब चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल आ गया। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या पढ़ते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ये क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर तथा समांतर हो। क्या हो, बराबर भी हो, ए बी बराबर सी डी भी हो, और ए बी पैरेलल क्या हो, सी डी हो। आगे क्या, बी सी बराबर हो ए डी के, और बी सी समांतर किसके हो, ए डी के। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर और समांतर होती है, उसे हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो मान लीजिए हो गया बेस, इसकी ऊंचाई हो गई एच। तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, उसे हम लोग रहेंगे समांतर चतुर्भुज। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं बेलन। क्या पढ़ते हैं, बेलन। पहले पढ़ते हैं घनाभ। क्या पढ़ते हैं, घनाभ। ठीक, क्यूबॉइड या क्यूबिक कहते हैं। ये क्या होता है, ए 3 डायमेंशन, क्या होता है, 3D होता है। ए मान लिया ऐसे ऐसे, ठीक, ये क्या है, मान लीजिए लंबाई हो गई, ये क्या है, इसकी चौड़ाई हो गई, ये क्या इसकी है, ऊंचाई। मान लीजिए चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई, ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं, कोई माफ होती है। ठीक, तो घनाभ क्या होता है, ये होता है 3D। क्या होता है, 3D, 3 डायमेंशन होता है घनाभ। ठीक, तो ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाओं की माप क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक, तीनों भुजाओं की माप या तीनों विमाओं की माप क्या होती है, अलग अलग होती है, उसे हम लोग कहते हैं घनाभ। कहते हैं घनाभ कहते हैं। अर्थात सब क्या होती है, अलग अलग होती है, तीनों विमाओं की माप क्या होती है, अलग अलग होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ
का आयतन। तो क्या होता है घनाभ का आयतन? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घनाभ का आयतन होता है। या आप सकते हैं V बराबर बैलून, ठीक, LBH, एक घनाभ का आयतन होता है। ठीक, आगे हम लोग कहें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? बगल बगल का क्षेत्रफल, घनाभ के बगल बगल का क्षेत्रफल। अब घनाभ क्या होता है? जैसे माचिस की डिब्बी या डस्टर हो गया, सब क्या होते हैं? ईंटा हो गया, ईंटा, ईंटे का आकार कैसे होता है? घनाभाकार। कैसे होता है? घनाभाकार। तो ईंटे के बगल बगल के जब क्षेत्रफल निकालते हैं उसे हम लोग कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो वही घनाभ का चाहे कहूं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणे L प्लस B इंटू H होता है। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। लेकिन कह दूं घनाभ का कुल या कह दूं संपूर्ण, घनाभ का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है? टोटल क्या होगा? 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या मैं कहूं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, इतना समझ में। आगे पूछता है घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण, तो जो घनाभ का डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, पूछता है कि किसी कमरे में रखी जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ की माप बताइए। तो कमरे में हम सबसे लंबी छड़ क्या रख सकते हैं? उसके कोने से कोने मिला करके सबसे लंबी छड़ रख सकते हैं। इसका डायगोनल होता है, विकर्ण की माप होती है, फार्मूला इसका होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की माप होती है, अर्थात लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। क्या निकाल लूंगा? वर्गमूल निकाल लूंगा। ठीक, ये क्या हो गया? घनाभ। क्या हो गया? घनाभ। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं घन। क्या पढ़ते हैं? घन। तो घन क्या होता है? ठीक, एक घन है। क्या है? घन। ठीक, इसकी वजह में मान ले रहा हूं ए है। क्या है? ए है। सब क्या हो गया? ये तो घन क्या होता है? ठीक, ऐसा घनाभ जिसके सभी भुजाओं की माप क्या होती? बराबर होती है, उससे आप लोग कहते हैं घन कहते हैं। अर्थात घन की सभी भुजाओं की माप क्या होती है? इक्वल होती, समान होती है, तो उसे आप लोग कहते हैं घन कहते हैं। ठीक, अगर घनाभ की सभी भुजाओं की माप क्या हो जाए? बराबर हो जाए, L बराबर B बराबर H, किसके हो जाए? A के, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? घन कहते हैं। कहते हैं घन कहते हैं। ठीक, तो पूछता है कि घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। या मैं कह दूं B बराबर A का क्यूब, B बराबर A का क्यूब। आगे कहेगा घन का पृष्ठीय, या कहेगा वक्र, या कहेगा पार्श्व, सब बात एक ही है। चाहे कहे पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे कहे वक्रीय क्षेत्रफल, चाहे कहे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सब फॉर्मूला क्या होता है? 4a स्क्वायर। ये कह सकते हैं कि 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। चाहे कहे वक्र, चाहे कहे पृष्ठीय, चाहे कहे पार्श्व पृष्ठीय, सब मतलब एक ही है। फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। आगे जब कहेगा घन का कुल या संपूर्ण, घन का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है? 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये कह सकता हूं 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। किसका? घन का।
ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, बेलन। क्या पढ़ते हैं, बेलन। सिलेंडर पढ़ते हैं। ये क्या होता है, बेलन। इसको बोलते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं, सिलेंडर। तो सिलेंडर होता क्या है, किसी आयताकार आकृति को, कोई आयताकार आकृति है, ये आयताकार आकृति है, किसी आयताकार आकृति को उसकी लंबाई या चौड़ाई के परितः रोटेट करने